हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 9th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जिसका नाम है सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण। देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो। इन सभी एग्जामों में हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। और अगर आपसे हो सके तो आप इन सारे क्वेश्चनों को कहीं पर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम हो तब आपको इन प्रश्नों का रिवीजन करके जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए निश्चित ही इस चैप्टर से मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अगर आप उस समय रिवीजन करके जाएंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 12 जनवरी 1863 में। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1881 में स्वामी विवेकानंद जी की कहाँ पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई थी? उत्तरेश्वर, दक्षिणेश्वर, राधानगर या फिर शिकागो में? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी की उनके गुरु के साथ भेंट हुई थी दक्षिणेश्वर में। इनके गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। कब हुई इनसे भेंट? तो 1881 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में कब अपना व्याख्यान दिया गया? ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, स्वामी जी ने शिकागो में अपना व्याख्यान दिया था 11 सितंबर 1893 में। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कोलकाता में बेलूर के पास रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 5 मई 1897 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? तो कोलकाता में बेलूर के पास। आचार्य तुलसी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के किस स्थान पर हुआ था? कुचामन सिटी, लाडनू, डूंगरगढ़ या फिर खीवसर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इनका जन्म हुआ था लाडनू नागौर में। आचार्य तुलसी ने 11 वर्ष की आयु में तेरह पंथ के आचार्य से दीक्षा ग्रहण की। तो इन आचार्य का नाम क्या है आप बताएं? आचार्य कालूगणी, आचार्य कृपाराम, आचार्य तुलसी या फिर किसी से नहीं? तो देखिए इन आचार्य का नाम है आचार्य कालूगणी। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की नियमावली के अनुसार कितने नियमों की जानकारी दी? 65, 70, 75 या फिर 78? तो देखिए इन्होंने 75 नियमों की जानकारी दी थी। किसने? आचार्य तुलसी ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। महर्षि परशुराम का बचपन का नाम था? परशुराम, राम सिंह, रामभद्र या फिर तेजस्विनी? तो देखिए महर्षि परशुराम के बचपन का नाम था रामभद्र। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। महर्षि परशुराम के प्रमुख शिष्य में से कौन सा शिष्य नहीं था? विश्वामित्र, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विश्वामित्र। ये इनके प्रमुख शिष्यों में नहीं थे। तो इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण। पुराणों के अनुसार संसार में 7 ऐसे महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं तथा सभी द्वितीय शक्तियों से संपन्न हैं। उनमें से एक किसका नाम यहाँ पर दे रखा है? आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण या फिर परशुराम? तो देखिए ये है परशुराम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अमेरिका के समाचार पत्र हेराल्ड ने भारत के किस महापुरुष के बारे में यह लिखा कि धर्म की इस महान सभा में यही सबसे महान है? इनका भाषण सुनने के बाद में लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश यानी भारत को सुधारने के लिए विदेशी धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हेराल्ड ने
किस महापुरुष के बारे में ऐसा कहा है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। अनुव्रत आंदोलन नैतिकता का आंदोलन है जो किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर ने कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ये दोनों कथन सत्य हैं, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताने हैं। महर्षि परशुराम का जन्म भृगुवंश में हुआ। इनके पिता का नाम जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका। इनको भगवान विष्णु का छठा अवतार आवेशावतार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था या फिर सभी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। महर्षि परशुराम के संबंध में ये चारों कथन सत्य हैं, तो इन चारों कथनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। साथ में आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी या फिर राजा राममोहन राय? तो देखिए 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? संवाद कौमुदी, मिरातुल, ब्रह्मनिकल या फिर सभी? तो देखिए इन तीनों पत्रिकाओं का संचालन किया गया था या फिर प्रकाशन किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। संवाद कौमुदी ये किस भाषा में थी? बंगला भाषा में, मिरातुल पारसी भाषा में और ब्रह्मनिकल ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये भी आपको साथ में फैक्ट ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए सभी को पता है, नॉर्मली सभी स्टूडेंट को पता होता है कि 1828 में की है, लेकिन आपको डेट भी ध्यान रखनी है। आजकल एग्जामों में डेट भी आती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, मूल शंकर, जटाशंकर, भवानी शंकर? तो देखिए दयानंद सरस्वती का जो बचपन में नाम था वो था मूल शंकर, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अनुव्रत आंदोलन के प्रेरणा है केशव चंद्र सेन, आचार्य तुलसी, विवेकानंद जी या फिर कोई नहीं? देखिए आगे हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, तो आपको इसका आंसर अब कमेंट सेक्शन में बताना है। दक्षिण में शैव मत के अनुयायियों को कहा जाता था अलवार, नैनार, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए दक्षिण भारत में जो शैव मत के अनुयायी थे इनको कहा जाता था नैनार, और जो वैष्णव मत के अनुयायी थे उनको कहा जाता था अलवार। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई, निम्न में से कहां पर उनका मठ स्थित नहीं है? बद्रीनाथ में, पुरी में, कन्याकुमारी, द्वारिका, श्रृंगेरी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कन्याकुमारी में इनके द्वारा मठ स्थापित नहीं किया गया था। बद्रीनाथ में किया गया, पुरी में किया गया, द्वारिका और श्रृंगेरी इन 4 स्थानों पर किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजा राममोहन राय का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अलवार संतों की संख्या थी 10, 11, 12 या फिर 13? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा अलवार संतों की संख्या थी 12, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इस्लामिक रहस्यवाद को सूफीवाद कहा जाता है, सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है, तो सूफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ज्ञान, ऊन,
अल्लाह या फिर कोई नहीं। तो देखिए सूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इस्लामिक रहस्यवाद को क्या कहते हैं? सूफीवाद। राजा राममोहन राय ने के प्रयासों से विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून बनाकर सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, परशुराम या फिर कोई नहीं। तो देखिए इन कॉलेजों की और जो स्कूल है वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज, इन सभी की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब और कहां पर होती है? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए राजा राममोहन राय की मृत्यु होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 1833 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये वर्ष। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा अपना गुरु किसे बनाया गया था? स्वामी रामस्वरूप को, स्वामी विरजानंद को, स्वामी कृष्णानंद या फिर कोई नहीं। तो देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा अपना गुरु बनाया गया था स्वामी विरजानंद को। कहां पर? तो मथुरा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो देखिए दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब और कहां पर की गई? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 ईस्वी में उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस उम्र में गृह त्याग किया गया था? तो किस उम्र में किया गया आप बताएं। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने 21 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्वराज विदेशी राज्य से सदैव अच्छा है, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो। तो ये कथन किसका, ये आपको बताना है यहाँ पर। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, परशुराम या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो ये कथन दे रखा है, ये कथन है दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती का देहावसान कहां पर हुआ था? उदयपुर में, जोधपुर में और या फिर अजमेर में या फिर जयपुर में। तो देखिए दयानंद सरस्वती का देहावसान हुआ था अजमेर में। देखिए जो जोधपुर में इनको नन्ही जान के द्वारा जहर दे दिया गया था और कुछ दिन के बाद में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में। तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा और अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। वैष्णव मत के अनुयायी किस भक्ति के उपासक थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सगुण भक्ति के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया? रामानंद जी ने, वल्लभाचार्य ने, निम्बाकाचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने या फिर सभी। तो देखिए इन चारों के द्वारा वैष्णव मत का प्रचार किया गया था उत्तर भारत में। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस मत के अनुयायी लिंगायत कहलाए?
वैष्णव मत, वीर शैव मत, पाशुपत मत या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जो वीर शैव मत है इनके अनुयायी लिंगायत कहलाए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निर्गुण भक्ति में विश्वास करने वाले संप्रदाय हैं चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या फिर सभी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये तीनों संप्रदाय निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा कर ली है कि जो आपके रीट में जो सेकंड लेवल वाले हैं, सेकंड लेवल में अब केवल एक ही पेपर होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। वापस आपको कह रहा हूँ, अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर आप अब तैयारी कर लेते हैं तो देखिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपको पता है 2.5 घंटे का होता है, 2.5 या 3 घंटे का होता है। केवल ये 2.5-3 घंटे से आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आप आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उस दिन आपको अगर वो पेपर अच्छा गया, तभी ये संभव है कि आगे आपकी जो आगे की लाइफ है वो अच्छी होगी। तो आप जितना अधिक पढ़ेंगे आप उतने ही फायदे में रहेंगे। देखिए, मेरा अनुमान है कि लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत अधिक है, तो इसके महत्व को आपको समझना होगा। आपको भ्रम में नहीं रहना है। आप सोच रहे हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस भ्रम में कभी भी नहीं रहते हैं, वो निरंतर अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो फिर आप उन स्टूडेंट से पिछड़ जाएंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।